ओशो की ये बात आपको एक नया रास्ता दे सकती है। यदि देश में गरीबी है तो विज्ञान से मिटेगी, धर्म से नहीं। धर्म से मिट सकती होती तो पैदा ही न होती। हजारों साल से तो तुम धार्मिक हो, अब और क्या ज्यादा धार्मिक होगे? इससे ज्यादा और क्या धर्म संभालोगे? बहुत तो संभाल चुके। महावीर और बुद्ध और कृष्ण और राम, इतनी विराट श्रृंखला है तुम्हारे पास धार्मिक पुरुषों की। लेकिन गरीबी तो न मिटी तो न मिटी। गरीबी तो विज्ञान से मिटेगी। उसके लिए तो आइंस्टीन चाहिए, न्यूटन चाहिए, एडिसन चाहिए। लेकिन आज भी भारत में कुछ लोग किसी के धार्मिक झंडे का अपमान कर रहे हैं तो कोई किसी की धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इन सब विवादों में मरता कौन है? गरीब। क्या आपने कभी किसी अमीर आदमी को धार्मिक लड़ाइयों में मरते हुए देखा? उम्मीद है नहीं देखा होगा, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ आपको धार्मिक मुद्दों पर भड़काने वाले बयान देते दिखेंगे, जिससे इनकी राजनीति चमकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक बर्मन। स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहराइच में हुए एक धार्मिक विवाद के बारे में जानेंगे, जहाँ रामगोपाल नाम के एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहराइच के महाराजगंज इलाके में मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था। जब जुलूस मस्जिद के सामने पहुंचा तब वहां पर डीजे में बीजेपी सपोर्टेड और कुछ आपत्तिजनक गाने चलाए गए। इनका जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया। प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना ये रूप नहीं लेती। क्या कारण था कि रूट ऐसा तय हुआ, और क्या कारण था कि जो लाउड स्पीकर और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था और जानबूझ करके उस इलाके से क्यों ले जाया गया? प्रशासन चाहता तो ये घटना कभी नहीं होती। फिर जब इन गानों से भी कुछ नहीं हुआ तो अब्दुल हमीद के घर पर लगे हरे रंग के झंडे को रामगोपाल मिश्रा ने उखाड़ दिया और भगवा झंडा लहराने लगा। आप वीडियो में देखेंगे तब तक भी कोई पत्थर नहीं फेंके गए, लेकिन कहा जा रहा है कि पहले पत्थर फेंके गए और फिर रामगोपाल ने हरा झंडा उखाड़ा। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि क्या इन लोगों को आपत्तिजनक गाने चलाकर पत्थरबाजी करने के लिए उकसाया गया? और अगर पत्थर फेंके जा रहे थे तो झंडा उखाड़ते समय रामगोपाल मिश्रा को कोई पत्थर क्यों नहीं लगा? रामगोपाल मिश्रा वो 20-22 साल का लड़का है जिसने इस पूरे विवाद में अपनी जान गंवा दी। रामगोपाल के परिजनों का कहना है कि जब रामगोपाल भगवा झंडा लहरा रहा था तभी कुछ मुस्लिम वर्ग के लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसमें लगभग 20 राउंड फायरिंग की गई। मतलब आप सोचे, डीजे पर आपत्तिजनक गाने चलाने से लेकर पत्थरबाजी और झंडा उखाड़ने तक वहां यूपी पुलिस क्या कर रही थी? क्या यूपी पुलिस किसी की स्क्रिप्ट का हिस्सा थी? ये समझना किसी भी जिंदा इंसान के लिए बहुत आसान होगा, पर यह समझना उन जोम्बिंजों के बस की बात नहीं जो जिंदा तो है पर मरे हुए जैसे हैं, जो किसी भी राजनेता के फायदे का शिकार बन जाते हैं। इन सब के बीच यहाँ बहुत बेगुनाहों का भी नुकसान हुआ। किसी की गाड़ी जला दी गई तो किसी के घर और दुकानें भी। गलती किसकी थी? हमेशा की तरह जांच चल रही है। बाकी इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपने विचार कमेंट करें।